आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पीएसटी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा और पीएसटी के जिन कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है क्या वो सारे कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। दूसरा आपका सबसे बड़ा सवाल क्या था कि एग्जाम किस मंथ के अंदर होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। तीसरा कि जो कैंडिडेट एब्सेंट हो चुके हैं पीएसटी के दौरान क्या उनको मौका मिलेगा और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कब उनको बुलाएंगे। चौथा आपका सवाल है कि पिटिशनर्स को अभी तक कोई अपडेट नहीं है, क्या पिटिशनर्स के बिना ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और पिटिशनर्स को पीएमटी पीएसटी करवाया जाएगा पिटिशनर्स का या फिर नहीं करवाया जाएगा। नमस्कार, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज जो ये आपके मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप अपलिफ्ट हरियाणा पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। साथ में आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और ये टेलीग्राम चैनल है अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से, ओनली अपलिफ्ट हरियाणा है, ऑफिशियल वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ। अगर आप नाम से सर्च करते हो अपलिफ्ट हरियाणा तो इस पे 1100 के समथिंग कुछ सब्सक्राइब ज्वाइन किए हुए हैं कैंडिडेट, आप इसको ज्वाइन कर लेना। साथ में आप जब इसको ज्वाइन कर लेते हो यहां से तो साइड में ही मैसेज का बॉक्स मिलेगा, आप ये मैसेज वही कैंडिडेट करें जैसे कि उनकी कोई मजबूरी हो, वरना आप वीडियो के कमेंट में बता दिया करो, मैं वीडियो के सारे कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, तो आप जरूरी वही कैंडिडेट करें जिसको अर्जेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इसमें मैसेज कर देते हैं, ये मैसेज का बॉक्स है यहाँ मैसेज कर देते हैं, फिर मैं उनके रिप्लाई लगभग थोड़े बहुत डिले करता हूं लेकिन कर देता हूं लगभग सभी कैंडिडेट्स के। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ लगभग सारी अपडेट मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूं, जो भी है एब्सेंट कैंडिडेट्स की है या फिर कोई भी एग्जाम आपके कब आने वाले, लगभग सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत तुरंत मिलती रहती हैं। अब बात आती है कि पीएसटी रिजल्ट कब आएगा, तो सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं पीएसटी रिजल्ट अभी से मान लो आप 10 दिन और लग जाएंगे आपके, मतलब 10 से 12 अगस्त के समथिंग जाने की संभावना है कि 10 से 12 अगस्त के आसपास आपके पीएसटी का रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज, एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आपको कि जो पिटिशनर्स का अगर उन्होंने पीएमटी पीएसटी लिया तो हो सकता है कि आपका पीएसटी का रिजल्ट और डिले हो जाए। जैसे ही अगर आपका और डिले होता है पिटिशनर्स का पीएमटी पीएसटी, अगर ये प्रोमिला केस की जो तारीख लगी हुई है 24 अगस्त उसके बाद लेते हैं, क्योंकि वो एचपीएससी के पास लास्ट मौका दिया गया है किस चीज का, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए थे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का उनके पास आखिरी मौका है। तो हो सकता है कि इस जो सुनवाई होगी, ये जो सुनवाई होगी 24 अगस्त को, इस सुनवाई के अंदर आप सभी का सॉल्यूशन हो जाए। एचएसएससी ये चाहता है कि वो पिटिशनर्स का या तो वो सभी का ले ले, मतलब या फिर वो पिटिशनर्स को बाहर कर दे। एचएसएससी इस चीज को क्लियर कर देना चाहता है, इस वजह से आपका डिले हो रहा है। देखो एक बात मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कि पिटिशनर्स के पीएमटी पीएसटी के बिना ये भर्ती पूरी नहीं हो सकती। या तो प्रोमिला केस हारेगी तो जितने भी पिटिशनर जो बने हैं ये सारे ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, इनका केस डिसमिस हो जाएगा, सारे बाहर हो जाएंगे। अगर प्रोमिला केस जीतती है तो आपको पिटिशनर्स आप हो सकता है, देखो अगर प्रोमिला केस जीतती है तो पिटिशनर्स को मौका तो मिलेगा ही, हो सकता है जितने कैंडिडेट जो बच गए जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर हैं उन सभी को मौका मिले। दूसरा, उन सभी को अगर मौका नहीं मिलता है, कोर्ट कई बार ऐसे बोल देता है कि जो ओनली पिटिशनर्स हैं उनको ही बेनिफिट दिया जाए, सभी को बेनिफिट नहीं दिया जाए, तो पिटिशनर्स को ही मौका मिले। लेकिन अगर वो प्रोमिला केस जीतती है तो ये सारा जो रिजल्ट जो पीएमटी पीएसटी हुआ है ये एज इट इज रहेगा, जो कैंडिडेट बच गए उनका भी पीएमटी पीएसटी होगा। मतलब आप एक बात आराम से समझ के चलो
कि अगर प्रोमिला केस का समाधान होता है तो सभी को मौका मिलेगा, अगर प्रोमिला केस जीतती है तो। नहीं जीतती है तो फिर आप मान के चलो जितने पिटिशनर्स बने हुए हैं सारे ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे आपको 24 अगस्त तक। अब एक तो बार बार पिटिशनर्स का पीएमटी पीएसटी कब होगा भाई, एचएसएससी बिना पिटिशनर्स के या तो केस सोल्व हो जाएगा, तब तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अदरवाइज केस सोल्व नहीं होता है तो आपको ये मौका मिलेगा कि भाई आपका पीएमटी पीएसटी लेंगे, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इनको इंटरिम रिलीफ दी गई है जितने भी कैंडिडेट पिटिशनर्स बने हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बार बार ये चिंता मत करा करो और ये सोच के पढ़ाई मत छोड़ो कि हमारा तो नंबर नहीं आया। आने वाले समय में अगर हरियाणा पुलिस में नहीं तो जो कैंडिडेट ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हो, नवंबर में अक्टूबर में आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे सितंबर के अंदर, आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होने वाला है। अक्टूबर में चाहिए वो स्टार्टिंग में हो जाए 3-4 तारीख, जो भी पहले दो सैटरडे संडे है उसमें हो सकता है। जो सीटी मेंस का एग्जाम है वो 6 जिलों के अंदर होगा, 6 जिलों के अंदर होगा, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यही शायद बताए हुए थे। तो ये टोटल 6 जिलों के अंदर आपका एग्जाम होगा, पंचकुला भी बताया था। तो ये 6 जिले हैं जो कि आपके सीटी मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन बात आती है जो कुछ दिन पहले ही, इवन कल की ही वीडियो में एक मैंने भी वो जो लेटर सा दिखाया था उसमें लिखा हुआ था सीटी फेज 2 और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए सेंटर जो है वो देखे जा रहे हैं। तो वो हो सकता है सभी जिलों में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी आज की जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें भी लिखा हुआ था, ये देखो कि भाई जो आयोग ने ग्रुप सी के फेज 2 की जो परीक्षा है के लिए अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत जिलों के उपायुक्त से केंद्रों की ब्यौरा मांगा है। मतलब ये जो 6 जिले हैं इनसे ब्यौरा मांगा गया है सीटी फेज 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, निश्चिंत होके। आपके पास अभी 2 मंथ हैं, आप लगातार बार बार वीडियो, मतलब कि एग्जाम की डिटेल के लिए तो मत देखो, बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो। एग्जाम आपका अक्टूबर के अंदर ही होगा। बात आती है अब्सेंट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा या नहीं। भाई आपको 100% बुलाया जाएगा, लड़कों को 100% बुलाया जाएगा, अब्सेंट कैंडिडेट्स को। लेकिन अब बात आती है कुछ कैंडिडेट अभी ऐसे हैं कि जो ये बोल रहे हैं, मेरे पास पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, जो मैंने आपको बताया वहां मैसेज करने के लिए, वहां मैसेज आते हैं कि भाई मैं अब्सेंट में भी अगर अब्सेंट हो जाऊं, अब्सेंट कैंडिडेट्स को जो बुलाएंगे उसमें भी अब्सेंट हो जाऊं तो फिर मेरे को और मौका मिलेगा या नहीं। आप एक बार तसल्ली से ये बात आप खुद से सोच के देखो कि आपको अब्सेंट में मौका मिल रहा है, ये भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप अब्सेंट में भी अब्सेंट होने की कोशिश ना करें, जिसकी इंजरी है वो फिर रेस्ट करे, फिर वो नेक्स्ट भर्ती का इंतजार करे। नेक्स्ट भर्ती वो बोल रहे हैं नवंबर में निकालने की, तो हो सकता है निकाल दे, एडवर्टीजमेंट निकाल दे, लेकिन भर्ती पूरी तो आपकी अगले 2 साल बाद ही होने वाली है। जो हरियाणा पुलिस की जो 4000 वैकेंसी आने वाली है वो 2 साल बाद पूरी होगी। हाँ, हो सकता है जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बेनिफिट है कि भाई आप आराम से बैठ के अपनी तैयारी करो, आने वाले टाइम में आपको ले लिया जाएगा और आपकी भी भर्ती पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, बात आती है अब्सेंट को, तो अब्सेंट को बुलाया कब जाएगा? बुलाया जाएगा जो 5 और 6 तारीख को बुलाया जाएगा। ठीक है, आपका 3 या 4 को, 2 और 3 को, 2 और 3 को आपका पीएसटी की कोई भी नोटिस आ सकता है। 2 और 3 को पीएसटी का नोटिस आएगा, 3 रात तक भी आ जाए तो अपना 4 को आप चले जाना, 5 को आपका पीएसटी होगा या 6 को पीएसटी होगा। ये किस वे में अगर बुलाते हैं, सारे हरियाणा पुलिस के अगर कम कैंडिडेट हुए तो एक दिन में भी बुला ले, अगर 2500 के समथिंग हुए तो एक शिफ्ट में, एक दिन में सॉरी बुला लें। और अगर जेल वार्डर वगैरह के टोटली 2500 हुए तो ये फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपको अलग अलग दिन जाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट दोनों में अब्सेंट हुए होंगे उनको दोनों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार रेस लगानी पड़ेगी, जैसे लड़कियों के साथ हुआ। लड़कियों का क्या हुआ था कि वो जैसे हरियाणा पुलिस में भी अब्सेंट थी और जेल वार्डर में भी अब्सेंट थी, तो उनको क्या हुआ था कि भाई उनका एडमिट कार्ड ले लिए थे दोनों और उनको रेस एक बार लगानी पड़ी थी। वो रेस एक बार क्वालिफाई की और वो दोनों में क्वालिफाई मान लिए गए हैं सेम टाइमिंग के हिसाब से। लड़कों का क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट
हरियाणा पुलिस की रेस लगा चुके हैं। वो अभी जेल वार्डर और एएसपी के जो फिजिकल हो रहे हैं उनमें बहुत तसल्ली से लगा रहे हैं, और उनको इवन उन्होंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। तो अभी क्या हो रहा है, उनका टाइमिंग बढ़ रहा है और वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। अब इसी के साथ साथ एक क्वेरी और आ रही है आप सभी की, कि क्या इसकी भी एक और लिस्ट आएगी जेल वार्डर और एएसपी की भी। देखो, इसकी और लिस्ट आना थोड़ी सी संभावना कम है। अगर कैंडिडेट ज्यादा बाहर होते हैं तो फिर आपकी एक और लिस्ट आएगी। अब बात आती है कि भाई जो कैंडिडेट पीएसटी में क्वालिफाई हो गए वो सारे एग्जाम में बैठेंगे क्या? तो बात ऐसी है कि सारे एग्जाम में नहीं बैठेंगे। जैसे जर्नल के सारे कैंडिडेट बैठेंगे, क्योंकि जर्नल के कैंडिडेट कम हैं। ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लिस्ट जितने पे लगी है फिलहाल उससे 2-3 नंबर ऊपर ही जाएगी। उससे लगभग 2 नंबर का तो डिफरेंस आएगा, 2 नंबर ऊपर तक के कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। बाकी अगर हो सका कि भाई डिस्क्वालीफाई परसेंटेज ज्यादा हो तो सभी को भी ले लिया जाए। कुछ अभी से आइडिया नहीं लग पा रहा है। मैंने भी कोशिश की थी तो मेरे पास भी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो नहीं आई, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आपसे। ठीक है, आपके जितने भी डाउट थे वो सारे लगभग क्लियर हो गए हैं। अभी भी कोई डाउट बच गया हो आपको तो आप कमेंट में जरूर बता देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां से ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने का काम करता हूं मैं हर रोज। या फिर जब भी आपकी जैसे ज्यादा क्वेरीज हो जाती हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देने का काम करता हूं। टेलीग्राम पे भी जैसे ही कोई भी पोस्ट या फिर कुछ भी आपके नोटिस आते हैं मैं सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से बताने का काम करता हूं। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से है और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल दे, थोड़े हाँ ज्यादा जरूरी हो ना तो ही डाल लें। देखो, मैं लगभग आपको पता है जितने भी कैंडिडेट मैसेज करते हैं सभी का रिप्लाई करता हूं। थोड़ा डिले जरूर हो जाता है मैसेज करने में, लेकिन करता सभी का हूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।